नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड में जब भी खलनायक की जिक्र हो जाती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहला नाम इंडस्ट्री के मशहूर खलनायक अमरीश पुरी साहब का आता है। हालांकि इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने खलनायक के किरदार निभाकर ही अपनी अलग पहचान बनाई थी। इन्हीं में से एक बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता सदाशिव अमरापुर का भी नाम सामने आ जाता है। फिल्मों में नेगेटिव रोल निभाकर उन्होंने अपनी ऐसा मुकाम हासिल किया है कि वह दर्शकों के दिलो दिमाग में बस गए हैं। याद है ना दोस्तों, सड़क की महारानी जो 1991 में महेश भट्ट निर्देशित फिल्म सड़क में उन्होंने किन्नर का रोल निभाकर तो हिस्ट्री क्रिएट किया था। सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से भी ज़्यादा हिंदी, मराठी व अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में काम किया था। इनके निभाए कई किरदार बेहद चर्चित हुए हैं। आज भले ही वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका वो किरदार जनता आज भी नहीं भूली है। आइए जानेंगे उनके लाइफ और फिल्मी करियर से जुड़ी कुछ बातें। दोस्तों, आपको दिल से विनती करेंगे, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। सदाशिव ने अपने फिल्मी सफ़र शुरुआत साल 1983 में फिल्म अर्धसत्य से किया था। इसके बाद उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हुकूमत, ऐलाने जंग, सड़क, छोटे सरकार, तकदीर का तमाशा, दूध का कर्ज, विरुद्धादा, पुलिस और मुजरिम, सोनी की लंका, जीना मरना तेरे संग, हम है कमाल के, तड़ीपार, पथरीला रास्ता, इंसानियत, जनता की अदालत, तीसरा कौन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, कुली नंबर 1, आखिरी रास्ता, मोहरा, आमिर खान और अजय देवगन के साथ इश्क जैसी फिल्मों में दमदार रोल अदा किया। सड़क में सदाशिव का किन्नर महारानी का रोल लोगों ने बेहद पसंद किया था। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड की महारानी कहा जाने लगा था। सड़क के लिए उन्हें बेस्ट विलेन का अवार्ड भी मिल गया था। फिल्म फेयर ने भी इस फिल्म के बाद अपनी अवार्ड कैटेगरी में बेस्ट एक्टर इन ए विलेनियस रोल को भी शुमार किया था। खुद अमरीश पुरी भी उनके इस रोल पर फिदा हो गए थे। अपने एक संदर्शन में उन्होंने कहा था कि सदाशिव से अच्छा ये किरदार कोई नहीं कर सकता और मैं भी नहीं। कॉमेडी फिल्मों में भी अपना टैलेंट आजमाया था। लोगों ने उनके कॉमेडी को बहुत पसंद भी किया था। सदाशिव अपने करियर में बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार के साथ काम किया है, जैसे धर्मेंद्र, गोविंदा, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, संजय दत्त, अजय देवगन और सलमान खान। सदाशिव की आखिरी हिंदी फिल्म थी दिवाकर बैनर्जी की 2013 में बॉम्बे टॉकीज थी, जिसमें उन्होंने कॉमेडियन का रोल किया था। चलिए दोस्तों, सदाशिव अमरापुर का अब परिवार और निजी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, घर वाले इनका नाम गणेश कुमार रखा हुआ था, बाद में उन्होंने चेंज कर दिया। सदाशिव अमरापुर का जन्म 13 मई 1950 में महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर के नज़दीकी गांव अमरापुर में हुआ था। घर वाले और बाहर के लोग इन्हें तात्या कहकर बुलाते थे। इनकी पत्नी का नाम सुनंदा कर्माकर है। सुनंदा कर्माकर इनकी बचपन की दोस्त भी थी। साल 1973 में इन दोनों का विवाह हुआ था। इन दोनों की एक बेटी है जिनका नाम रीमा अमरापुरकर। रीमा अमरापुरकर डायरेक्शन के डिपार्टमेंट में सक्रिय है। और गणेश कुमार से ये सदाशिव अमरापुर कैसे बदल गया, ये आपको आगे पता चल जाएगा। सदाशिव को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। स्कूल के दिनों में क्रिकेट से इन्हें इतना पागलपन था कि ये क्रिकेटर बनने के सपने भी बुनते थे। हालांकि स्कूल में होने वाले नाटकों में भी ये कभी कभार भाग लिया करते थे। स्कूल के बाद जब इन्होंने अहमदनगर कॉलेज में एडमिशन ले ली, कॉलेज में हर साल एक नाटक कंपटीशन आयोजन किया जाता था, तो सदाशिव ने उसमें भी भाग लिया था। उस नाटक कंपटीशन में स्टूडेंट्स को ही नाटक की स्क्रिप्ट लिखनी होती थी और खुद डायरेक्ट करना होता था। साथ ही एक्टिंग भी स्टूडेंट्स खुद ही करना पड़ता था। उस नाटक में सदाशिव को एक डाकू का किरदार मिला था और उन्होंने वो किरदार इतने परफेक्ट तरीके से निभाया कि इन्हें उस किरदार के लिए पुरस्कार भी मिल गए। बस यही से उन्होंने गणेश कुमार से सीधे सदाशिव अमरापुरकर बन गया।
जब नाटक में पुरस्कार के साथ अपने यार दोस्तों की तारीफें मिलने पर सदाशिव को थिएटर की लत लग गई। अब उनका ध्यान पूरी तरह थिएटर पर आ गया। कॉलेज में उन्होंने ढेरों नाटकों में काम किया। कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद ये पूना यूनिवर्सिटी गए और वहाँ से इन्होंने एमए इन हिस्ट्री और एमए इन सोशियोलॉजी की उपाधि प्राप्त की। साथ ही वो नाटक से निरंतर जुड़ गए थे। सदाशिव सिर्फ नाटकों में एक्टिंग नहीं करते थे बल्कि निर्देशन भी किया करते थे। गणेश कुमार ने अपना नाम गणेश से बदलकर सदाशिव रख लिया था और साथ ही अपने गांव अमरापुर को भी अपने नाम के साथ जोड़ लिया। इस तरह गणेश कुमार बन गए सदाशिव अमरापुरकर और यह नाम काफ़ी मशहूर भी होने लगा था। इनके पिताजी दत्तात्रेय को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी इनके इस नाटक के भूत सवार होने से। वह सोच रहे थे यह पूरी तरह से बिगड़ गया है। उन्हें चिंता सताने लगी थी कि उनका बेटा पहले से ही शादीशुदा है और बाप भी बन चुका है, लेकिन उसे कामकाज की कोई परवाह नहीं है। इनके पिता ने इन्हें खूब समझाया पर सदाशिव एक न मानी। एक दिन अपने पिताजी से साफ साफ कह दिया कि थिएटर में ही मेरी जा बसी है और ये थिएटर के सिवाय कुछ और सोच भी नहीं सकता। इनकी जिद के सामने पिता को हार माननी ही पड़ी। इन्हें नाटक करने की अनुमति दी गई और इनकी पत्नी LIC में जॉब करती थी तो घर चलाने की कोई परेशानी ही नहीं थी। धीरे धीरे महाराष्ट्र के थिएटर जगत में इनका नाम मशहूर होने लगा। इन्होंने महाराष्ट्र थिएटर प्रतियोगिता में भी कई पुरस्कार जीते और इनके पास प्रोफेशनल थिएटर के ऑफर्स भी आने लगे। प्रोफेशनल थिएटर का हिस्सा बनने के लिए सदाशिव मुंबई आ गए। प्रोफेशनल थिएटर से होने वाली कमाई से मुंबई में आराम से अपना गुजारा करने लगे। जब सदाशिव अपने नाटक में व्यस्त थे, एक दिन महान नाटककार विजय तेंदुलकर इनके किसी एक नाटक देखने आ गए थे। सदाशिव की एक्टिंग देखकर इतने फिदा हो गए कि जब नाटक समाप्त हो जाने के बाद विजय तेंदुलकर सदाशिव से मिले और अपने एक नाटक कन्यादान में एक रोल का ऑफर दिया। कन्यादान में सदाशिव की एक्टिंग देखकर विजय दंग रह गए। विजय तेंदुलकर ने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी। अपनी फिल्म के लिए जिस एक्टर को विजय तलाश रहा था वो एक्टर उसे मिल गया था। एक दिन विजय तेंदुलकर सदाशिव से अपनी फिल्म में एक किरदार कराने की बात की। सदाशिव ने मना नहीं किया। इस तरह साल 1983 में सदाशिव अमरापुर का फिल्मी करियर शुरू हुआ। वह फिल्म का नाम था अर्धसत्य। पहली फिल्म के लिए ही सदाशिव अमरापुर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के खिताब से नवाजा गया। अर्धसत्य में रामा शेट्टी नाम का वह रोल काफ़ी फेमस हुआ। 80 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए शो राज से स्वराज तक में इन्होंने लोकमान्य तिलक का किरदार निभाया था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर बनाई गई श्याम बेनेगल की सीरीज भारत एक खोज में इन्होंने महात्मा फुले का किरदार निभाया था। और सदाशिव अमरापुर ने कुछ सामाजिक कार्य भी किया है। दिग्गज एक्टर डॉक्टर श्रीराम लागू संग मिलकर इन्होंने समाज सेवा के कई माइलस्टोन काम किए थे। अपने पुण्य कार्यों के लिए ये अपनी जान पहचान के लोगों से फंड जुटाते और उस फंड को जरूरतमंदों तक पहुंचाते। 3 नवंबर 2014 को फेफड़ों के कैंसर के चलते कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में सदाशिव अमरापुरकर ने दम तोड़ दिया। उनका अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि अहमदनगर में किया गया था। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल जाएगी। और कोई राय और विशेष टिप्पणी हो तो कमेंट में साझा करो। धन्यवाद दोस्तों।